हेलो डेवलपर्स, वेलकम वंस अगेन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था रिएक्ट के बारे में, ठीक है। किस तरह से हमें रिएक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हमने देखा था कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर किसको कहते हैं, ठीक है। और साथ साथ हमने थोड़ा स्टेट्स का और प्रॉप्स का थोड़ा टेस्ट लिया था, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, प्रॉप्स और स्टेट्स के बारे में डीपली इलेबोरेट करेंगे उसको, ठीक है। और उसके अंदर जो जो क्वेश्चन बनते हैं हमसे इंटरव्यू के परस्पेक्टिव, ठीक है, हम उसको भी कवर करते चलेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अपने VS कोड में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक जल्दी से एक प्रोजेक्ट बना के ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके आप प्रोजेक्ट बना लेना, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा आप क्या चूज करना चाहते हो, तो यहाँ से रिएक्ट सेलेक्ट करके नीचे जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करके, ठीक है। बस कुछ नहीं, आपको npm चला देना है यहाँ पे, ठीक है। और कोई डायरेक्टरी के अंदर हो आप, ठीक है, तो उसके अंदर cd करके उस डायरेक्टरी के अंदर आप चले जाना, ठीक है। cd क्या होता है, चेंज कमांड, ठीक है, चेंज डायरेक्टरी। ओके, तो वहाँ से चेंज डायरेक्टरी करके आप उसके पाथ डाल दोगे तो आपको उस पाथ में लेके चला जाएगा, ठीक है। रिएक्ट का मैं फिर से एक ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है। रिएक्ट होते क्या है, रिएक्ट जो है हमारी क्या है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ठीक है। अगर आप हमारी फर्स्ट वीडियो को नहीं देखें तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पे हमने डीपली कवर कर रखा है कि रिएक्ट क्या होते हैं, किस तरह से हम उसको इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। किस तरह से हम उनको कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर में उसको डिफाइन करते हैं। ओके, इन सब के बारे में आप वहाँ से जाके इजिली देख सकते हो। ओके, हमारा क्या होता है, एक तो रीयूजेबल कंपोनेंट्स होता है हमारे पास, ठीक है। और ईच कंपोनेंट जो होता है वो अपना खुद का स्टेट्स मैनेज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो हमें वर्चुअल डॉम में हेल्प करता है, ठीक है। मीन्स वहाँ पे डॉम क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, जो हम और ट्री के स्ट्रक्चर में बनाया था, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारा डॉम। और रिएक्ट की प्रोजेक्ट जो होते हैं हमारे, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, इसको मैं एक बार रन करके पहले दिखाता हूँ, ठीक है। रन डिप रिएक्ट की जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें हमारा वर्चुअल डोम सिर्फ अपडेट होता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ रियल डोम, ठीक है। मीन्स जो हम अपडेट करते हैं सिर्फ वही हमारा अपडेट होता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ हमारा फुल पेज, ठीक है। देखो, आप जब रिएक्ट का ये करोगे, ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेस इस तरह से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, जब हम इसको क्लिक कर रहे हैं ये कुछ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मीन्स कुछ तो वेरिएबल होगा जो ये इंक्रीज कर रहा होगा हमारा, ठीक है ना। तो ये किसके हेल्प से कर रहे हैं, स्टेट्स के हेल्प से। और मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे आके app.jsx में, ठीक है। तो यहाँ देखो एक काउंट बना रखा है, ठीक है, और एक सेट काउंट बना रखा है। इसके अंदर इनिशियलाइज इन्होंने इसे किया और इससे क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहे हैं इस फंक्शन को, ठीक है। हम इसको एक बार ब्रेक डाउन करके देखेंगे, ठीक है। बट बिफोर दैट मैं क्या करता हूँ, कोड को क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। मीन्स जो हमारी रिक्वायरमेंट की है बस हम उसे रखेंगे, ठीक है। app.css हमें नहीं चाहिए अभी, ठीक है, इसे डिलीट कर लेंगे। ओके, और मेन में आ जाते हैं, यहाँ पे आ गए, यहाँ आ गए, ठीक है। एसेट्स भी नहीं चाहिए, हटा लो यहाँ से, ठीक है। चाहिए होगी तो फिर हम ले आएंगे, ठीक है। और यहाँ CSS में जितना भी है इसे हम क्या करते हैं, हटा लेते हैं, ठीक है। अगर हमें कुछ चाहिए होगा तो हम ले आएंगे यहाँ पे जाके। ओके, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐप में आके, ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं RAFC, ठीक है, यहाँ भी इसे भी क्लीन कर लेते हैं, ठीक है, RAFC, ठीक है। यहाँ पे देखो, और एक क्या करते हैं, मैं कंपोनेंट फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं, एक कंपोनेंट बनाते हैं, कंपोनेंट्स करके, सॉरी फाइल बन गया हमारा। मुझे क्या करना है, फोल्डर बनाना है, ठीक है। फोल्डर बन गया, इसमें हम क्या करते हैं, एक होम करके बना लेते हैं, ठीक है। न्यू फाइल करके home.jsx, ठीक है, home.jsx, सॉरी, फाइल का नाम इसको रीनेम करके F2 फंक्शन के साथ F2 आप क्लिक करोगे, ठीक है। तो F2 के साथ क्या होगा, वो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी RAFC कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलते हैं इसको होम, ठीक है। क्या करते हैं, यहाँ होम लिख देते हैं, ठीक है। और ऐप में आके यहाँ पे बोलते हैं इसको ऐप, ठीक है। इसको प्रीव्यू करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा बताओ आप, ठीक है। आपको दिखेगा फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऐप करके, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इवन H1 में ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको विजुअल हो गई, यहाँ लेके इसको ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद नीचे ले आते हैं, ठीक है, H1 में, H1, ओके। और इस ऐप को कट करके ऊपर में आके पेस्ट करते हैं, ठीक है। और फॉर्मेट कर लेना कंट्रोल F के साथ, कंट्रोल शिफ्ट F के साथ, ठीक है। तो H1 में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐप आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर कोई दूसरा कंपोनेंट हमें लेना पड़ता है तो क्या कर देते हम, स्मॉल ब्रैकेट लेस देन का साइन डालते थे, ठीक है। उसका जो भी कंपोनेंट है उस कंपोनेंट का आप जब ऐप लिखोगे, ठीक है, जिस तरह से होम लिखोगे, ठीक है, होम नाम से था, तो देखो ये ऑटोमेटिक सजेस्ट कर रहा है हमारा, ठीक है। ये EX के थ्रू है, ठीक है। ऑटोमेटिक सजेस्ट करके आप एंटर मारोगे, ठीक है। उसके बाद सेल्फ क्लोजिंग टैग से इसको बंद कर दोगे आप, ठीक है। देखो अब हमारे पास यहाँ होम भी आ जाएगा और ऐप भी आ जाएगा, ठीक है।
इवन इसको ना हम जाके अभी रहने देते, ठीक है, इसको एज इट इज। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, मीन्स स्टेट्स बनाते हैं, यूज स्टेट, ठीक है, हम बनाते हैं कॉन्स्ट काउंट का बनाते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर काउंट कॉमा सेट काउंट, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके आप यहाँ से स्टेट को, यूज स्टेट को क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, कहाँ से, रिएक्ट से, ठीक है। इस तरह से आपका रिएक्ट इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टेट है ना, इसको मैं पास करना चाहता हूँ होम के अंदर, किसके अंदर, होम के अंदर। देखो गुड प्रैक्टिस क्या है, जो वेरिएबल का नाम आप बनाओ ना, उस नाम से ही आप ट्राई करना पास करने का, ठीक है, ताकि नेक्स्ट कंपोनेंट में जाओ तो आप कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि हमारा कौन सा एलिमेंट आ रहा था, या फिर कौन सा वेरिएबल, या फिर कौन सा डाटा हमारा आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे आप कर सकते हो काउंट डाल के, ठीक है, काउंट डाल के करली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, यहाँ पे डाल देना काउंट, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग इसका सही कर लो आप, ओके, इस तरह से। अब इसको एक्सेस किस तरह से करते हैं, तो एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉप्स अभी पास कर रहे हैं किसमें, होम के अंदर, ठीक है। और हमें लेना हो तो ठीक है, तो मैं आपको बता देता, डायरेक्ट डी स्ट्रक्चर कर लेना आप यहाँ से, ठीक है, काउंट को इस तरह से, ओके। अब यहाँ पे हम यूज करना चाहिए काउंट को, तो मैं क्या करता हूँ, H1 में ले लेता हूँ इसको, H1 के अंदर बोलता हूँ काउंट, यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो हमारा वेरिएबल है, ठीक है, और हम यूज करते हैं जावा स्क्रिप्ट को, ठीक है, JSX में, ओके। यहाँ पे आके मैं आके दिखाऊं, ठीक है, तो देखो अभी काउंट हमारा इनिशियलाइज हुए 0 से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ और फंक्शन एक बनाता हूँ, ठीक है, एक फंक्शन कोई चाहूंगा बनाना, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, कॉन्स्ट इंक्रीज काउंट करके, इंक्रीमेंट करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं किया, इंक्रीमेंट लिया है, ठीक है, वो फंक्शन एरो बनाया, ठीक है, उसके अंदर क्या किया, सेट काउंट को हमने रिटर्न करवाया है, ओके। हम क्या करते हैं, इसके अंदर एज इट इज इसको पास कर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, सॉरी, यहाँ पे जाके इंक्रीमेंट करके, ठीक है, करली ब्रेसेस के अंदर आप यहाँ पे जाके इंक्रीमेंट कर सकते हो, ठीक है। बट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फर्स्ट ऑफ ऑल बटन भी बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ, बटन बना के दिखाता हूँ, ठीक है। बटन के अंदर यहाँ पे मिलता हूँ क्लिक इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट लेते हैं, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इस बटन पे ना एक इवेंट लगाता हूँ, क्या लगाऊंगा, इवेंट, जिस तरह से हम इसमें जावास्क्रिप्ट अपना लगा रहे थे इवेंट करके, इवेंट लिसनर करके, ठीक है, या इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इवेंट का नाम लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से ऑन क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और ऑन लिखोगे तो आपके पास जितना भी इवेंट्स है वो सारा इवेंट आ जाएगा, ठीक है। ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन कैप्चर, ठीक है, ऑन माउस होवर, ठीक है, ऑन माउस लीव, ठीक है, इन सब का जो है बेसिकली ड्रॉप डाउन करके है, ठीक है, ड्रॉप कैप्चर, ठीक है, इन सबको आप चाहो तो यूज कर सकते हो, ठीक है। बट मेजरली आप जो यूज़ करोगे मैं वो बताता हूँ, यूज़ ऑन क्लिक करके, ठीक है। ऑन क्लिक करके आपको बस इसमें पास करना है आपको इंक्रीमेंट का, ओके। इस तरह से जब आप पास करोगे, ठीक है, अभी हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे आते हैं, जैसे मैं इंक्रीमेंट पे काउंट करता हूँ, देखना अपना ये स्टेट जो है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है, देखो किया 1 हो गया, ठीक है, फिर करूँगा 2 हो जाएगा, 3 4 5 6, ओके। ये इंक्रीमेंट हमारा कहाँ का है, ऐप का है, कहाँ का है इंक्रीमेंट, ऐप का, ठीक है। अब ये हम क्या करते हैं, एक न्यू बटन बनाएंगे किसमें, होम के अंदर, ठीक है। इंक्रीमेंट यहाँ भी हम पास कर रहे हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं होम का, क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं होम के लिए बटन लेते हैं इंक्रीमेंट, यहाँ पे बोलते हैं होम, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोमा डाल के यहाँ से आप इंक्रीमेंट को क्या कर सकते हो, डिस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप वहां से कॉपी पेस्ट कर लेना ताकि आपको टाइपो में कुछ दिक्कत ना हो, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आपको एरर देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, सॉरी, यहाँ पे क्या करते हैं, हम ऑन क्लिक लिसनर लगाते हैं एक और, ठीक है, ऑन क्लिक का, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट को बस एज इट इज पास करते हैं, ठीक है। अब देखना जब हम प्रॉप्स पास कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा क्या ऐप वाला, ये क्या है, अगर मैं थोड़ा फॉन्ट बढ़ा लूँ इसको, ठीक है, ये कौन है हमारा होम वाला, ठीक है। इस पे भी देखो जब मैं इन काउंट कर रहा हूँ तो हमारा देखो इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, ऐप वाले पे भी इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। और रिफ्रेश इसे करेगा वो इनिशियलाइज हो जाएगा हमारा 0 से, ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक उसको कहीं स्टोर नहीं करवाया ना, ठीक है। और कहीं स्टोर करवा के उसको अपने लोकल होस्ट में या फिर अपने रिडक्स में या फिर किसी कंपोनेंट में जाके हम उसको स्टोर करवा लेंगे तो डाटा हमारे पास रहता है, ठीक है। बस यही है हमारा स्टेट्स के बारे में, ठीक है, और प्रॉप्स के बारे में, ओके। अब देखो मैं जिस तरह से इसमें प्रॉप्स हम पास कर रहे थे, ठीक है, हम काउंट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ प्रॉप्स को पास कर रहे हैं ना। बट यूज स्टेट क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो हम यूज स्टेट कर रहे थे, यहाँ पे हम काउंट को इंक्रीज कर रहे थे,
क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी सेट काउंट है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे प्रॉप्स और स्टेट्स में डिफरेंस क्या होती है, ठीक है, तो आप बता सकते हो। प्रॉप्स इज द स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज विच इज पासिंग फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू द चिल्ड्रन कंपोनेंट। यहाँ पे हमारा पेरेंट कौन है, पेरेंट है हमारा ऐप, ठीक है। चिल्ड्रन कौन है, होम, ठीक है। जो हमारे पेरेंट के अंदर ऐप के अंदर एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है। बोलोगे अगर हमें कोई डाटा, व्हेन वी वांट टू सेंड एनी डाटा फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन देन वी आर यूजिंग प्रॉप्स, ठीक है। प्रॉप्स स्टैंड फॉर प्रॉपर्टीज एंड प्रॉप्स आर अनम्यूटेबल, ठीक है, मीन्स उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और इवन स्टेट्स के बारे में पूछे कोई, ठीक है, तो बता देना। स्टेट जो होता है वो हमें वेरिएबल स्टोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। और हम इसे क्या करते हैं, वो हमारा म्यूटेबल होता है, ठीक है। और वी कैन यूज दैट स्टेट्स इनटू ए कंपोनेंट, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट के अंदर स्टेट्स को यूज करते हैं, ठीक है। इतना बता दोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हमारा प्रॉप्स और स्टेट्स का ये कवर हो गया है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ एडवांस देखेंगे कि हम हुक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और कौन कौन से मेजरली हमारे हुक्स होते हैं। ओके, इन सब के बारे में हम डीपली कवर करेंगे। ओके, सो टिल कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप लाइकिंग वीडियोस, प्लीज मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच, लेट मी मीट ऑन नेक्स्ट डे।